नमस्कार साथियों। तो आज है 18 फरवरी 2026। दोस्तों वैसे आज बाजार की सेंटिमेंट तो बढ़िया ही था, खास करके क्लोजिंग के समय, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और अभी यूएस मार्केट की मूड भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। देखिए अभी यूएस में लोकल समय लगभग 1:31 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.47% ऊपर। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी पॉजिटिव में था। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी देखिए 1.11% ऊपर चल रहा है। और जिसके कारण जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है, ये देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 12:02 पे 25,836 पॉइंट पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। तो मतलब बेटर प्लेस में तो है। अब देखना होगा कि कल सुबह तक यहाँ पे रहता है या इससे अच्छा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर खराब हो गया तो दिक्कत है ना। तो आपको मैं जो लास्ट वीडियो में कहा था याद रखना, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो अपडेट है, मतलब डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर एंड गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की जो अर्ली मॉर्निंग की अपडेट है वो दे दूंगा। बस आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना बाजार ओपन करने से पहले, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नए हो तो। देखिए आपका एक सब्सक्राइब मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन, जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हो सके तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो दे चुका हूँ आप लोगों को, जो कि कल मार्केट के लिए एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नहीं देखा एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। अब चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं। देखिए मेन मुद्दा अगर हम बात करें आज की डेट में, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन मेनली चल रहा है यूएस और ईरान के बीच, ठीक है। जो लास्ट डे भी हमने देखा था इन दोनों देशों के बीच दूसरे दफा की मीटिंग हुआ था। मीटिंग में देखिए कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट तो एग्री हुआ है दोनों ही पक्ष की तरफ से, बट कुछ टॉपिक जो है अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। और उसी से रिलेटेड दोस्तों अभी थोड़ा सा छेड़खानी चल रहा है, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा बहुत थ्रेट चल रहा है दोनों पक्ष की तरफ से। अच्छा, ये अपडेट है आज रात की 18 फरवरी 11:30 की, एकदम ताजा अपडेट। द यूएस गिव ईरान एन अल्टीमेटम, 2 वीक्स टू मेक अ डील। तो अब देखिए यूएस सीधा सीधा आ चुका है थ्रेट की मूड पे। कल तक थ्रेट के मूड में नहीं था, आज थ्रेट के मूड में आ चुका है। अब सीधा सीधा अल्टीमेटम दे रहा है ईरान को कि आपके हाथ में 2 हफ्ता बाकी है, यूएस की जो कंडीशन है उस हिसाब से डील करना है तो कीजिए, अदरवाइज मिलिट्री ऑपरेशन होगा। और ऑलरेडी अभी हमने देखा पिछले 2 हफ्तों से यूएस अपना जो वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है 2, वो भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट भेज चुका है। पूरा बैटालियन वहाँ पे खड़ा कर दिया, ये देखिए। और ये कोई यूएस की डेलीगेशन नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से थ्रेट दिया है। देखिए, आफ्टर इनडायरेक्ट टॉक इन जेनेवा, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इशूड अ ब्लंट वार्निंग, ईरान हैज 2 वीक्स टू मीट यूएस डिमांड। तो ये यूएस की वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये थ्रेट दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलिट्री ऑप्शन हो सकता है, मिलिट्री ऑपरेशन। ये देखिए, यूएस इजराइल कुड लॉन्च मेजर मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान वेरी सुन, रिपोर्ट। ये भी आज, ये देखिए शाम की अपडेट है। एक बार मैं आपको ये न्यूज़ भी पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा इस बारे में। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल could be on the brink of major military operation against Iran that might begin very soon, according to the report। Axios जो कि एक मीडिया है, इनकी तरफ से कहा गया कि बहुत जल्दी यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। अब देखिए इसके पीछे मेनली जो आपको मैं समझाया था 2-3 रीजन है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यूएस क्यों इतना कूद रहा है, वो है डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिंपल बात है, क्योंकि ईरान ने 2025-24 के दौरान ये ऑफिशियली घोषणा कर दिया था कि हम लोकल करेंसी पे व्यापार करेंगे, मतलब तेल की व्यापार करेंगे। और ईरान सबसे ज़्यादा तेल बेचता है चाइना को। चाइना के साथ अगर लोकल करेंसी मतलब चाइनीज यॉन पे व्यापार किया तो डॉलर खतरे में आ जाएगा। और दूसरा रीज़न है आपके बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान आज की डेट में कर रहा है। इसराइल का कहना यह है कि भाई हमसे, मतलब हमको खतरा है इससे। ओके, तो जिस वजह से अभी यूएस और इसराइल मिलके यहाँ पे कुछ मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है अगेंस्ट ईरान। अब उसके साथ साथ ईरान को जब ये पता चला कि डायरेक्टली थ्रेट आ रहा है, तो ईरान ने भी एक और दांव अपनाया। ईरान ने क्या किया, ये देखिए, द हरमुज थ्रेट, ईरान ने भी थ्रेट दे दिया
और जिस वजह से ग्लोबल मार्केट में अभी ऑयल स्पाइक कर गया। ईरान ने क्या किया पता है, जो आपको मैं लास्ट डे थोड़ा बहुत इस बारे में हिंट भी दिया था कि ईरान ने जो स्टेट ऑफ हरमुज ईरान के एकदम पतली सी एक जगह है, वहां से ना दुनिया की 20% तेल की व्यापार होता है। दुनिया की 20% तेल की व्यापार वो पतली सी जगह पे होता है, ईरान के पास समुद्री एरिया है, शिप के थ्रू व्यापार होता है सिर्फ एक पतली सी जगह से। स्टेट ऑफ हरमुज उसको पार्शियली ब्लॉक कर दिया। पार्शियली जैसे ही ब्लॉक कर दिया, अब मैं आपको उसका रिएक्शन दिखाता हूँ कितना घातक हो रहा है। ये देखिए, ब्रेन क्रूड की प्राइस, ये आज रात की अपडेट है, 4% स्पाइक कर गया। समझ आ रहा है ना, एक तरफ यूएस और इजराइल मिलके ईरान को धमकी दे रहा है, उधर ईरान भी यहाँ पे कह सकते हो कि एक तरफा थ्रेट भी कर रहा है और काइंड ऑफ ब्लैकमेल भी कर रहा है कि अगर ईरान के ऊपर कुछ हो गया तो ये स्टेट ऑफ हरमुज हम टोटली बंद कर देंगे, तो क्या होगा, ऑयल की प्राइस और बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो फिलहाल देखिए, मैं कहूँगा मिडिल ईस्ट में मुद्दा काफी गर्म चल रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। और देख, अगर यूएस और इसराइल मिल के ईरान के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया तो ऑब्वियसली ऑयल की प्राइस तो बढ़ेगा, कमोडिटी मार्केट ऊपर नीच हो जाएगा, मार्केट मतलब शेयर मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है, अपडेट लेते रहिए, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा, ये मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। रशिया की तरफ से भारत के ऊपर कुछ कहा, रशिया से नो रीजन टू बिलीव चेंज इन इंडिया स्टांस ऑन रशियन ऑयल। तो रशिया यहाँ पे बहुत ही डिप्लोमेटिक यहाँ पे जवाब दिया। तो रिसेंटली हमने देखा कि भारत की जो तेल की लेके पॉलिसी, क्रूड ऑयल को लेके जो पॉलिसी है, थोड़ा सा हमने देखा कि रशिया से हट के हम लोग वेनेजुएलन ऑयल को भी परचेस करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो उस चीज को ही पॉइंट आउट करते हुए रशिया ने कहा कि इट हैज नो रीजन टू बिलीव दैट इंडिया हैज चेंज इट्स पोजीशन ऑन बाइंग रशियन ऑयल विच इट सेड इन बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज। मतलब जो दोनों ही देश के लिए बेनिफिशियल होगा वही भारत करेगा, तो टोटल भरोसा है, आप कह सकते हैं रशिया ने ये कहा। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट आपके टैरिफ के ऊपर, ये काफी अच्छी रिपोर्ट है। डिसीजन ऑन एग्रीड 18% यूएस टैरिफ एक्सपेक्टेड विद इन 3 to 4 days, सोर्स की तरफ से ये खबर आया। देखिए सबसे पहली बात, ये जो एडिशनल 25% टैरिफ, ठीक है, उसको तो कम कर दिया, वो ऑफिशियली कम हो चुका है। देखिए 50% से अब 25% आ चुका है। बात यह है कि जो 25% से 18% ये कह तो दिया है भारत के ऊपर कम हो गया, बट अभी भी पेंडिंग में है। जब तक ना डोनाल्ड ट्रम्प इसमें मतलब साइन कर दे तब तो वो कम नहीं होगा। 25 हो गया, अभी 25 से 18 नहीं हुआ, तो वो जो होगा वो अगले 3 से 4 दिन में हो जाएगा। ये सोर्स की तरफ से खबर आया, ऑफिशियल अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सोर्स की तरफ से खबर। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए थोड़ा सा, रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एफटीए साइन हुआ, जिसके ऊपर बेस करके फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आया है कि ईयू इंडिया ट्रेड डील इज व्हाट वर्ल्ड नीड नॉट टैरिफ। तो बाकायदा आप कह सकते हो कि फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा इनडायरेक्टली ट्रम्प को, मतलब ट्रम्प की उद्देश्य में यह कहा कि जो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एफटीए साइन हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, वो एक्चुअली आज की डेट में दुनिया को चाहिए, ना कि टैरिफ चाहिए, यानी बैरियर चाहिए। टैरिफ मतलब एक टाइप की बैरियर, मतलब आपके जो देश की सामान है अगर यहाँ पे आएगा तो इतना % टैरिफ, मतलब एक बैरियर खड़ा कर देना, है ना। तो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने आज जो भारत में एआई समिट में ये कहा है कि जो भारत और यू के बीच हुआ वो एक्चुअली वही चाहिए दुनिया को। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपके फ्रांस की तरफ से भी एक अपडेट है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत में थे आज की डेट में, तो बहुत सारे एग्रीमेंट तो साइन किया है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उनमें से एक एग्रीमेंट ये भी हुआ है कि फ्रांस ने भारतीय स्टूडेंट के लिए और ज़्यादा वीज़ा इशू करेंगे यहाँ पे, और ज़्यादा प्रोसेस भी सिंप्लीफाइड कर दिया। अच्छा यहाँ पे कुछ क्वांटिटी भी आई थिंक होना चाहिए, हाँ ये देखिए 2030 तक 10,000 पर ईयर से बढ़ के उसको बढ़ा के 3 गुना कर दिया, 30,000 पर ईयर। मतलब अभी तक क्या होता था कि फ्रांस ने भारतीय स्टूडेंट के लिए टोटल पर ईयर 10,000 ही वीज़ा इशू करते थे वहाँ की यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए। अभी वो 10,000 से बढ़ के 30,000 कर देगा, ठीक है, 2030 तक। अच्छा उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ले लीजिए, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा भारत आ चुका है, भारत पधार चुका है, और आते ही सबको कहा कि नमस्ते इंडिया,
ठीक है। तो लूला द सिल्वा की तरफ से आज ये आया है खबर। अब देखने होगा कि कल ब्राजील और इंडिया के बीच क्या एग्रीमेंट साइन होता है, और ये आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में ट्रम्प ना केवल इंडिया के पीछे पड़ा है बल्कि ब्राजील के पीछे भी पड़ा है, याद रखना। तो सबसे पहला जो ट्वीट इन्होंने कहा मतलब किया है, नमस्ते इंडिया, आई हैव अराइव्ड फॉर अनदर विजिट विथ एन इम्पोर्टेंट एजेंडा, strengthening ties, deepening partnership, and discussing the future of artificial intelligence in the world. We continue working to build more cooperation, innovation, opportunities between our countries. ये सबसे पहला ट्वीट आज हमारे धरती पे पैर रखते हुए इन्होंने कहा। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें, देखिए कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, कुछ जियोपॉलिटिक्स में अच्छी काम भी हो रहा है। लेट्स सी कल कैसा रहता है बाजार। और वैसे अगर हम बात करें अभी की गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। 25,837 पॉइंट पे, चलो ठीक है। कल सुबह तक अगर यहाँ पे भी टिक गया ना तो भी आई थिंक कि चल जाएगा मार्केट। कल वैसे भी बृहस्पतिवार है। और हाँ, यूएस मार्केट भी अभी ठीक ठाक ही लग रहा है। अच्छा, एक और बात दोस्तों मैं बताना ही भूल गया, सॉरी, जो शुरू में बताना चाहिए था। एफओएमसी मिनट्स जो आपको मैं कह रहा था ना सुबह से ही, एफओएमसी मिनट्स की आउटकम अभी आया नहीं है। ठीक है, तो आते ही मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूंगा, कॉल ऑब्वियसली दे दूंगा वीडियो के थ्रू, और आज रात में आते ही मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा। ठीक है, फॉलो करके रखना, लिंक नीचे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।